1 kg का हुआ करता था, आज मैं 67 kg पर हूँ। तो ऐसे ही जब केंगन घर में आया और उसके बेनिफिट लेना चालू किए तो अंदर से आवाज आई कि अपने लोगों तक पहुंचे। और आप सब जितने भी लोग यूजर हैं, जो भी ईमानदारी से उसका उपयोग कर रहे हैं, जो बेनिफिट ले रहे हैं, वे सब यही चाहते हैं कि ये डिवाइस हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। तो उसके लिए हमने भी जब शुरुआत की तो मेरे घर के ही लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और मैं आज उन वीडियो को प्ले करूंगा जो लगभग 15 दिन पुराने हैं, जो मेरे मोबाइल से बनाए गए हैं। स्थानीय भाषा में है वो वीडियो, तो आप जरूर जानिएगा केंगन का पावर। उसके पहले मैं उन डॉक्टर्स को यहाँ पर वीडियो प्ले कर रहा हूँ, शायद आप सभी साथी देख चुके होंगे, ग्रुप में शेयर हुआ था। लेकिन जब राष्ट्रपति सम्मान मिलता है और वहां भी वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, व्हील चेयर के माध्यम से पहुंचते हैं राष्ट्रपति भवन में, और जब केंगन उनके जीवन में आता है तो वे डांस करने लगते हैं। दुनिया के पहले ऐसे शख्सियत थे जिन्हें वो प्रॉब्लम थी और अपने आप को ठीक किया उन्होंने केंगन के माध्यम से। तो हम आज केंगन की ताकत पे बात करेंगे, कैसे बेनिफिट हो रहा है, हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं। यदि जो साथी ऐसे हैं जिनको बेनिफिट नहीं हो रहा है, ऐसे क्या कारण है कि वे बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। जिनको नहीं हो रहे उनके विश्वास के लिए है, जो लोग अभी इस प्लेटफॉर्मों पर ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, बस ये सोच रहे हैं कि मशीन बहुत महंगा है, हम कैसे लगा पाएंगे। तो दोस्तों उन्हीं के विश्वास के लिए ये है कि आप कैसे कर सकते हैं, इन परिस्थितियों में भी ये डिवाइस हमारे घर में लग सकता है। तो मैं उन वीडियो को प्ले करूंगा, उसके बाद मेरे घर के कुछ टेस्टिमोनीज है, 15 मिनट की शेयरिंग है अलग अलग। आप जरूर जानिएगा केंगन के बेनिफिट। हंसा यदि आवाज नहीं आया तो बीच में, अगर बेनिफिट नहीं ले रहे हैं तो दोस्तों दादा की नुस्खे यूज करें। इस तरह से जो पार्किंग सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम है दुनिया में कई सारे लोगों को हुई है और वो बेनिफिट लिए हैं। ये यहाँ पे डॉक्टर पहले हैं जिन्होंने अपने आप को केंगन वाटर से ठीक किया है। ये राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित व्यक्ति हैं। इस लेवल पे अगर केंगन काम कर रहा है तो दोस्तों अपने घरों में जरूर इस डिवाइस को लगाएं। अब मैं कुछ वीडियो प्ले यहाँ पे करूंगा जो मेरे घर के वीडियो हैं, मेरे घर के साथी लोग हैं यहाँ पे। अगर आप बोलेंगे तो मैं उनको लाइव भी लेकर आऊंगा। जो आज मीटिंग में है वो जरूर अपनी बात रखेंगे, पर मैं यहाँ पे वीडियो प्ले करने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप में से कोई लाइव टेस्टिमोनियल देना चाहता है, अगर आप बात करना चाहते हैं, अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो रेसेंड कीजिएगा। हम लगभग जितने भी ज्यादा हो सकेंगे 8:15 बजे तक इस मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो जरूर अपनी बात रखिएगा जिन्होंने भी बेनिफिट लिए हैं। और जितने ये वीडियो ग्रुप में है सर एक्चुअल में परमार साहब, और सारे वीडियो ग्रुप में ही आते हैं, मैं भी ग्रुप से ही वीडियो लेता हूँ। बस हम गलती ये कर जाते हैं कि जो वीडियो हमें मिलते हैं हम उसको प्ले नहीं कर पाते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे मैसेज संदेश डेली आते हैं। तो कोशिश करें कि आप कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट ग्रुप में सारे वीडियो को देखें, उन लिंक को चेक करें कि आखिर वहां क्या है। मैं शेयर कर दूंगा दोबारा से। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे घर के इवेंट का वीडियो शूट किए हुए हैं। मैं आपको कुछ लोकल भाषा में बताना चाहूंगा और कौन रिश्तेदार है मैं वो भी आपसे यहाँ पे शेयर करूंगा कि ये मेरे कौन रिश्तेदार हैं। सर नरेंद्र सर को होस्ट कर दीजिए ना। जी जी 1 मिनट, नरेंद्र सर को पहले को होस्ट कर देते। जितना भी आप समझ पाए दोस्तों, लोकल जो हमारी निमाड़ी भाषा है, मैं निमाड़ से हूँ, मध्य प्रदेश निमाड़ से। तो हमारा प्रयास था कि चूंकि हम घर में होते हैं तो हम निमाड़ी में ही बात करते हैं, जितना आप समझ जाएं। यदि नहीं समझेंगे तो आप जरूर पूछिएगा कि क्या है। वैसे हिंदी और निमाड़ी मिलती जुलती भाषा है, तो संभवतः मैं जहां तक समझ रहा हूँ कि आपको पूरी क्लियरिटी होगी कि क्या बोलना चाह रहे हैं। जी कैमरे से लिए गए वीडियो हैं। ये जो मैं वीडियो पहला वाला प्ले करने जा रहा हूँ, ये मेरे जीजा जी हैं, 4 जीजा जी हैं यहाँ पर। चारों जीजा जी के टेस्टिमोनीज हैं, सिस्टर हैं और भी छोटा ब्रदर है उनके भी हैं। तो ये मेरे जीजा जी हैं। जैसे अपन पेट दर्द करो हॉस्पिटल जाओ तो डॉक्टर का नजदीक लगा तो अपेंडिक्स हो गया तो पथरी हो गई, एक
पेट दर्द करता है तो सोनोग्राफी करता था। जब सोनोग्राफी करा और बोले कुछ नहीं, तो 14-15 साल से प्रॉब्लम थी और जब बच्चा छोटा छोटा था तो पेट दर्द करने को टाइम ही रहता था, कभी रात में कभी दिन में। तो रात में सोचते तो इनकी सिस्टर छोटा छोटा बच्चा ना लेने में हॉस्पिटल दौड़ती थी, क्योंकि अब हम बाहर नौकरी में वहाँ कोई तो बहुत पैसा लगाया। और प्रकाश एक बार इनने दादू ने प्रकाश को बोले यार जी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो इनको बड़ा हॉस्पिटल में दिखा। तो प्रकाश में तो तो अपोलो ले गो, वहाँ भी जांच वाच सब कर रहे। तो बोले सर आपको कुछ नहीं है, बस आप तो खान पान पे ध्यान दो, क्योंकि खाने से ही एसिडिटी हो रही। और आपको पता चल भी 95% लोगों ने एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, यानी तो मतलब बहुत पैसा लगाया। और छाती में आपको मतलब 2-3 बार दर्द हुए, मगर आपको लगे कि यार कभी न कभी अपना साथ धोखा हो गया है। और विशेष कभी लगे कि तो इनको भी जब मगर प्रॉब्लम होती थी तो विशेष इनका फोन लगाओ कि दादू आज इन हॉस्पिटल ले गई, आज आपसी प्रॉब्लम आई। तो कहीं ना कहीं इनका भी चिंता कि जियाजी का अगर भविष्य में कुछ हो तो हमारी बहन को क्या होएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी हाल में था, लेकिन सॉल्यूशन हो नहीं। इनका जब इनका दोस्त ने दिखा इनका फायदा हुआ तो फिर इन्होंने मुझे बताया जियाजी एक ट्राई करो। और हमने ट्राई का सीन हमने डेमो देखी हो, क्योंकि हमको बच्चा जैसा रखा है आपको पता है, तो ये हमको कुछ गलत चीज बता नहीं सकता। इन्होंने बोले जिया लगाओ, तुम लोग तुम लगा दो। फिर पैसा की प्रॉब्लम है, मिसेज बोले लगा दो, क्योंकि तुमसे तो मार लें सब कुछ है। क्या बोले मार गहना ले दो और ये मशीन लगा दो, क्योंकि आप छे तो मार लें सब कुछ। गहना मायना रखा है, जो मकान बनाए गाँव को मकान आप छे तो सब मायने रखा है, नहीं तो आप नहीं है तो कहीं नहीं है। तो डिवाइस लगी 2 साल का, तो दादा हम 2 साल से हॉस्पिटल नहीं गए, नहीं तो महीना में 2 बार। और मिसेस को भी मतलब सिर दर्द बहुत करते तो 2-3 बार मैंने चश्मा चेंज करा। जैसे नॉर्मली सिर दर्द करता आदमी का क्या चश्मा लगेगा, एक ऐसे सिर दर्द करता होगा। तो हमने 2-3 बार चश्मा बदला दिया लगा लिया, लेकिन माथा बहुत दूर हो। लेकिन वो पानी पीने से अब भूली गई कि कभी मगर सिर दर्द होते हो। ये फायदा हुआ मुझे बहुत बढ़िया है। वो कसी जैसे अपन पेट दर्द ये हुआ मेरे एक जीजा जी जो सबसे बड़े हैं उनसे छोटे वाले। अब जो सबसे बड़े जीजा जी है उनका वीडियो प्ले कर रहा हूँ। मतलब नहीं खबर पर लगे वो डॉक्टर पास 2 महीना से बोले नहीं, और जब से अभी तक डॉक्टर पास नहीं बोला। और ये बीमार है कि लाइलाज मतलब कोई इलाज नहीं। तो मैंने सोचे मन में कि यार एक ऐसी चीज निकल रही है जो मतलब लाइलाज बीमारी को फायदो कर रही। तो अभी तक उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूँ मशीन को, कोई भी बीमारी एक आदमी में टिकी नहीं रही। अपना शरीर की कीमत कैसे बताऊं, कितनी है कीमत। एक हाथ की कीमत तुम जाओ हॉस्पिटल में, पैसा दूर की बात है, लेकिन जो ऊपर वाला दी और ये मछली को नहीं देगी। क्यों भेजी कि मालिक का तारना करे, मतलब जनता का, वो की जनता में मालिक है। तो उनका एक कि हर अभी हमारी मीटिंग चला जूम मीटिंग, तो काम एक भैया थे बनारस का, वो कहे कि हर हर गंगे हर हर महादेव। देखो क्या मतलब वो रोज आप सुबह क्यों बोले, वो क्या अंतरात्मा क्यों ऐसे बोले। गंगा शब्द क्यों आ रहा, क्योंकि गंगा माता है। और जो झरना के प्रोसेस रहा, झरना जितना ऊपर से गिरा वो तो पानी टूटा, मतलब जितनी ऊपर से गिरे झरना की प्रोसेस करेंगे मशीन को बनेगी। झरना के पास अपन घर तो ला नहीं सकते, झरना पर हो जाऊंगा तो कम से कम 10,000 टाउन चाहिए जेब में। और अपन तुम्हें सब देख ही रहा है कि अपना दादा परदादा कितना जीता, 100 साल थी उम्र, आज जीवी रहा है नहीं। क्यों जीवी रहा, क्यों नहीं जीवी रहा। 60 साल में जी रहा, 50 साल तक जीवी रहा। ये सब लादिन छाटा नहीं खेतना, ये को छाटा नहीं खेतना, यूरिया डीएपी भाव बड़ी रो छाटी रहा है। ये सब कलर ही हो जाइए 28 बीघा, वो बता रहे कि अंदर जाइए जमता जमता बीमार आदमी का इलाज करा पता, जो कोई नहीं है वो कौन हॉस्पिटल ले जाए। तो धन्यवाद मशीन को, बहुत बढ़िया ये बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं खबर पर लगी। दोस्तों ये हमारे घर के प्रोग्राम में हमने गांव के कुछ साथियों को बुलाकर डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। उस समय के कुछ पल हैं जो मैंने अपने कैमरे में कैद किए थे। ये एक और मेरे जीजा जी हैं जो अस्पताल में सेवाएं देते हैं। ये जो अभी जो वीडियो चल रहा था, इनको दमा का प्रॉब्लम था, मेरे सबसे बड़े जीजा जी हैं और उनकी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है।
और मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पर। अब ये मेरी बुआ जी के जो दामाद हैं, मेरे जीजा जी भी लगते हैं और मेरे जीजा जी के बड़े भैया भी लगते हैं। उनका भी वीडियो देखिए। अस्पताल में सेवाएं देते हैं, किस परिस्थिति में किंगन लिया। सबसे पहले तो मेरे यहाँ महेश भैया और महेश मंडल साहब ये सभी आए और उन्होंने मेरे को ये जानकारी दी कि जिया जी आप है ना ये मशीन देखो। फिर इन्होंने बोला मेरी समस्या पहले तो पूछी कि क्या हो रहा है। मैंने इनको बताया गया मेरे पाइप हो रही और सबसे पहले मेरे को किडनी में एक तरफ 7%, 5 और 3 पतली हो गई। तो मेरे फिर ऑपरेशन के लिए भी मेरे को भर्ती कर दिया पर मैंने नहीं करवाया क्योंकि मेरे पास डॉक्टर एक लेके आए थे। वो बोले नहीं तो करवा लो। उनका नहीं अभी नहीं करवाऊंगा। उनका मैं चले जाऊँ पर ऑपरेशन नहीं करूँ क्योंकि शरीर अगर एक बार डैमेज हो तो फिर वो बीमारी पकड़ लेता है वापस। फिर महेश भैया गए, महेश भैया ने बताई मेरे को वो चंपालाल चौहान पटवारी है हमारा, उन्होंने बताया। बोले कि यार तू एक काम कर ये मत देखे, बोले तू ये तेरी बीमारी सब खत्म हो जाए। तो मैंने ना तो आगे देखा ना पीछे देखा। तो मेरे पास केवल मात्र 10,000 रुपये थे तो भी बुढ़िया की फीस भरने के लिए। तो उसी वक्त मैंने बगैर देखे बिना इन्होंने मेरे को बताया तो मैंने तत्काल बुकिंग कर दी और उसके बुकिंग करने के 8 दिन पश्चात मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए। अब मेरे को उधर भी यह लग रहा था आप क्या करें यार, अपने पास पैसे थे होता पन्ने लगा दिए, बुकिंग कर दी। फिर भी हमने कुछ नहीं करा तो हम उधर कार्यक्रम में निपटा करे तब तक मशीन घर पे आ गई। अब मशीन घर पे आ गई तब वो भी लगाना जरूरी था, उधर कार्यक्रम भी जरूरी था। सबको छोड़कर हमने फिर वहाँ आकर की मशीन लगा। हमने 3 महीने यूज करा। 3 महीने बाद फिर मैंने चेकअप करवाया तो हमको कुछ भी नहीं मिला। न पतली मिली न पाइप से मिली हमको दोनों भैया बीबी हमको दोनों को कम से कम यहाँ हमने बढ़वाए थे दवाई मंगाई थी आयुर्वेद इंदौर से मंगाई थी उससे भी फर्क पड़ा। लेकिन ये पानी 3 महीने कंटिन्यू पिया तो अभी तक कोई बोली नहीं था। बहुत बढ़िया दोस्तों। इसके अलावा अगला जो वीडियो में प्ले करने जा रहा हूँ वो जो है मेरी मौसी जी की लड़की है जिनके घर पे केंगन नहीं है, लेकिन हम केंगन उनको पिलाते हैं कंटिन्यू। लगभग केंगन ही पीते हैं ज्यादा करके। घर की स्थिति नहीं है कि केंगन लगा पाए, कोशिश कर रहे हैं वो और जरूर केंगन वहां पे भी लगेगा। तो इन्हीं को सुनिए। आंखों से जो धागे निकलते हैं कई सारे बच्चों को, कोई इन्फेक्शन होता है, पता नहीं क्या होता है, तो उसको भी निकलते थे, ये गुड़िया को भी। तो सुनिए क्या बोलती है 46 सेकंड के वीडियो में। मतलब धूल मिट्टी लगती थी से एलर्जी होती थी। तो मतलब वो ऐसे कीड़े आते ना वो लड़े निकलती थी आंखों में तो एकदम वो आ जाती थी, सामने दिखती नहीं थी। फिर हॉस्पिटल जाते थे तो वो बोलते थे धूल मिट्टी की एलर्जी है। तो धूल मिट्टी में तो रहते ही कहाँ से एलर्जी हो जाएगी। फिर है ना मेरे भैया मतलब वहीं रहते, फिर वो भी वहीं केंगन में मतलब चले गए पानी ये सोने। तो वो फिर पानी पहुँचाते थे। मैं सुबह शाम दोनों आंखों में छिड़कती थी तो 4-5 महीने मतलब छिड़का और अब नहीं छिड़कती। वो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। ये मेरा छोटा ब्रदर। अगला वीडियो जो प्ले करने जा रहा हूँ जो कि मध्य प्रदेश पुलिस में है। अभी उसके पहले ये जो गुड़िया का वीडियो चला है इनकी मम्मी को सुनिए। ये मेरे मौसी जी हैं, उनको क्या बेनिफिट हुआ। हाँ, मैं हमारा मौसी जी ने शर्मा था। बीमारी में बात कर लियो। हाँ कहीं दिक्कत नहीं। मेरा नाम सुमन चौहान है, हरदा ग्राम में हूँ। जब से मतलब केगन को पानी हम पी रही तब से मेरा हाथ पैर नम थोड़ा दर्द था, हाथ पैर नम दर्द भी कम हो गया और मतलब सिर में ऐसी बारीक बारीक फुंसी होती थी ना। तो जब से मैं कहीं बताया कि पानी छीटने को तो तब से पी भी रही और छीटी भी रही। तो मतलब साफ मतलब सिर में फुंसी न खुजली अब नहीं होती मगर और खुजली भी पहले होती थी मगर तो खुजली भी कम हो गई मतलब।
और मनीषा का भी प्रॉब्लम थी। हाँ, मनीषा का भी मतलब एलर्जी थी, कहीं भी मतलब धूल मिट्टी में जाए या कहीं भी सुधार करे तो का आँख नमो से मतलब लबदरान जैसी बारीक बारीक जो बारीक धागा जैसे उससे निकलता था, मतलब लबदरा। और डॉक्टर जब दिखाओ तो डॉक्टर ही बोले एलर्जी से होता है, बोले ऐसा। तो कुछ भी ड्राप कुछ भी डालने पर मतलब कुछ नहीं ठीक होए। तो ये पानी छिड़कने से मतलब आपको का आँख में लबदरा भी नहीं होता और मतलब ठीक हुई गई उसकी आँख। मोसी जी कितना दिन से उपयोग कर रहे हैं? ये तो हम मतलब सुनील गए जो का बात टाइम बताओ नहीं आप, एक अनुमान। तो मतलब 4 महीना आएगा, लेकिन कंटिन्यू नहीं पानी पी रहा है, नहीं मतलब 15 दिन में कभी आई भी जाए या फिर 20 दिन में या फिर महीनों भरी भी जाए, मतलब असो छोड़ पकड़ कर पानी पी रहा है। मशीन लगाने का लिए कई विचार कर रहा तू? मशीन लगाने का लिए कर रहा है अभी विचार, देख लो कोशिश कर रहा है। कितनी तनख्वाह है तुम्हारी एक महीना की? 13,000। 13,000 रुपए की तनख्वाह है और 4-5 लोग छे घर में। हाँ। और उन्हीं तनख्वाह पर पूरा काम हो। और अभी कहीं सोची रहा कि मशीन लगाऊंगा मशीन। चलो बहुत बढ़िया, जल्दी लगेगा तो जहान है। बहुत बढ़िया। दोस्तों ये घर के जो है सारे वीडियो है, वे मेरे जीजा जी है यहाँ पे, उनका वीडियो भी प्ले कर रहा हूँ। उनके पापा लगभग 90 ईयर की एज है। वो खुद अनुभव देंगे कि केंगन के बाद उनके पापा ने क्या फील किया और वो क्या फील कर रहे हैं। मैं गणेश मंडल पीएचई विभाग में हूँ, खड़वा प्रदर्शन। और क्या हुआ, केंगन तो बहुत जबरदस्त है। मेरे यहाँ लगे था 2021 में 23 में लगी थी। पहले भैया ने लगा ली थी स्वास्थ्य विभाग में। तो मेरे को प्रॉब्लम क्या था कि घुटने में दर्द था, उसके अलावा फिर बहुत थोड़ी तकलीफ थी। दवाई गोलियां, बच्चों को भी, छोटे बच्चे हैं तो उनको ले जा रहा था बार हॉस्पिटल, तो इनके नहीं लगाना पड़ेगा कि लगे तो बहुत बढ़िया रहा। और हमारे पिताजी को जो उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था गाँव में, तो मेरे पास फोन आया तो बोले कब आएगा गणेश, तू कब आएगा? बोले तो मैं आऊंगा। तो बोले कि नहीं, मैं मर जाऊंगा तब आएगा। तो फिर मैं तत्काल गाड़ी करके गया वहाँ बनाली, और वहाँ पे गाड़ी से लेके भैया के पास लाया हॉस्पिटल में खड़वा। 4 महीने मैंने बाथरूम में ले जाके फ्रेश करवाना, नहलाना धुलाना, 3-4 महीने। और 4 महीने से मैंने कंटिन्यू केंगन का पानी पिलाया। और अभी वो चलने लग गए बढ़िया। देवास जाते हैं, देवास से रतलाम भी, ये देवास भी अपने जाते हैं, फिर बड़वानी भी जाते हैं, और अपने बस से आते हैं। और मैं उठा के लाया हूँ। उम्र है 91। और ये वीडियो है मेरे पास। दिखाओ इधर, दिखाओ। ये चलिए राज पैदल देखो। अभी वो बस से बैठ के वहाँ गए, बड़वानी गए, बड़वा से। 91 साल के हैं। हाँ मौसा, चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद जीजा जी। दोस्तों इसके अलावा मेरी सबसे मतलब ऐसे तो मेरे सब छोटे भाई बहन है, लेकिन ये सबसे छोटी सिस्टर, उसको सुनिए क्या बोलती है वो। और जब मतलब कान की प्रॉब्लम थी और सिर दर्द की प्रॉब्लम, जब डिलीवरी हुई थी पहले नहीं मतलब ऐसी समस्या थी, पर डिलीवरी का बाद मेरा कान बहुत दर्द करता था, ठंडी और बारिश होती थी। जब से केंगन मतलब हमारे यहाँ भी लगवाई थी, तो जब से यूज कर रहा पानी तब से मतलब बहुत आराम से। इस साल तो मैं कान भी बांधती कहीं अभी ठंडी का टाइम पर, नहीं तो हमेशा ठंडी का टाइम पर डेली कान बांधे रखती थी शाम में, तो बहुत फायदा था। और भैया जी का उनका से कुछ अभी जीजा जी का वीडियो सुनिएगा। आपको मजा आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहा? नहीं तो आप सोचेंगे कि यार ये सर ने कहाँ लगा दिए घर के वीडियो। खान साहब सर से कंटिन्यू जी जी, बहुत मजा बहुत सारा है अभी नंबर लगे खूब बटाए बाजू में। सभी को एक बार पुनः राधा स्वामी। राधा स्वामी। मैं दिनेश चौहान सदावत से वर्तमान में एमपीपी में कार्यरत हूँ। मैंने ये मशीन किस पर्पज से लगाई, क्या रीजन था, ऐसा कुछ भी मेरे घर में कोई बड़ी समस्या नहीं थी, इससे मशीन की जरूरत, लेकिन समय को देखते हुए ये डिसीजन हमने लिया और आज हमने मशीन लगा के बहुत खुश है। मेरी एक छोटी सी समस्या थी, जब भी मैं कहीं बाहर जाता था तो मेरे को
समस्या थी पूर्ण रूप से समाधान हो गया उसका। तो मैं सबसे आज रिक्वेस्ट करूंगा, वजन बढ़े और वजन भी मेरा पहले 52 किलो था, अब 58 किलो हो गया। और सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि डेमो को देखते हुए जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना चाहिए और अपने घर में मशीन होना चाहिए, क्योंकि आजकल बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। उसके लिए समाधान बहुत जरूरी है, रोकथाम बहुत जरूरी है समय को देखते हुए, क्योंकि हर समय कहीं ना कहीं समस्याएं एनी टाइम मतलब वायरस वगैरह चलते रहते हैं। आपने कोरोना देखा, उसके बाद बहुत सारे वायरस आए। इसको देखते हुए हमें ये मशीन हमारे घर में बहुत जरूरी है। जय केंगल। बहुत सारा। अब मेरा छोटा ब्रदर है, उसका वीडियो में प्ले कर रहा हूँ। मालूम है तुमको भी पुलिस विभाग में छो 10 साल हुई, मतलब जब से 2013 से भर्ती हुई सागर ट्रेनिंग हुई, वहाँ मैक्सिमम लड़का सिर्फ स्किन की प्रॉब्लम, मतलब मतलब उस टाइम से 2013 से खुजली की प्रॉब्लम हुई। तब से लगे ना, मतलब बहुत सारा डॉक्टर दिखे दिया, स्किन का जो स्पेशलिस्ट था भाई उनका भी दिखे दिया, मतलब 8 साल। अभी मशीन लगाए लगभग 2 साल हुई अपने घर। इसका पहले 8 साल तक कंटिन्यू डॉक्टर चल ही रहता। तो जब तक ट्रीटमेंट लो, खुजली कोई जब तक आप गोली दवाई खाओगे, क्रीम लगाओगे, वो रुक ही जाएगा। बाकी 8 दिन 10 दिन अगर बंद कर दी फिर वापस हो ही जाएगा। ये पानी जैसे मतलब भैया ने भाई लगाया, बस नाम बताया तो और कीमत बताई कि इतना इतना की चाहिए, मतलब भैया तो भैया इतनी महंगी मशीन और अपने तो इनको पानी पिलाऊंगा चीजें, मतलब भैया का उसके बाद भैया का एक बार तो देखते सही कई चीज है। हम वहाँ सेमिनार एक असोज मतलब हुई हो तो वहाँ गए हो, मैंने देखो उसके बाद ये चीज करी यूज करी, तब ज्यादा नहीं 20 दिन 15 से 20 दिन में जो मतलब 8 साल पुरानी खुजली थी वो 15 से 20 दिन में जो एक वेस्टेज थे सिर्फ स्प्रे करे तो और पानी फिर पी भी रहा था। मतलब मेन स्प्रे करे होगा से पूरा खुजली, मतलब अभी तक कोई गोली दवाई या कोई क्रीम कुछ भी नहीं चली। उसके बाद एक और चीज बताओ, जैसे घर तो लगे नहीं तो एक हमारे रिटायर होगा ASI से, उनका कैंसर की प्रॉब्लम थी, मतलब गला को कैंसर था। तो डॉक्टर ने बताया था कि 2-3 महीने बाद आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा और आपका वॉइस बॉक्स निकालना पड़ेगा। तो वो मतलब ठीक है, जो आपको ट्रीटमेंट चली रहो वो चलना देवा, मतलब कीमोथेरेपी चला उनकी वो कंटिन्यू चलती रहती। उसके बाद भी पानी लगभग 1.5 से 2 महीना कंटिन्यू दी पानी के साथ। जो अभी सब्जी भाजी देखी है, मतलब एक ग्रीन जूस सिर्फ दिया, लौकी को जूस दे दियो, हरी धनिया को जूस दे दियो, तो ज्यादा नहीं 1.5 महीना में उनको कैंसर जो डॉक्टर को तो ये निकालना ही पड़ेगा। अभी इतना ट्रीटमेंट चली रही, बाकी 2-3 महीने बाद निकालना पड़ेगा। तो 1.5 महीना में उनको कैंसर पूरा खत्म कर दिया। रिजल्ट अपन ले चुके हैं। घर से अगर बात करो तो डेली लगभग 40 लीटर पानी, डेली 40 लीटर पानी बटस और खुद लगभग 15 से 20 लीटर। ऑफिस 17 किलोमीटर से हमारी, मतलब इधर तेजाजी नगर हवा और ऑफिस से बड़ा गणपति पास, मतलब 17 किलोमीटर की दूरी है। डेली हम ले जाओ और वहाँ ऑफिस में पानी लेना भी आवे और घर से जाजू अलग। ये कैंसर का लिए छोकरा अलावा बहुत सारा, मतलब जिनके थायराइड थे वो भी, मतलब बहुत सारी पथरी वाला भी बहुत सारा, मतलब जिनका अपन उनकी पथरी खत्म करे पीछे की इतना बेनिफिट हुआ है अपना है। और कंटिन्यू अपन अभी ले रहे पानी बटी रोज, जितना मतलब लगाओ तो लगाओ, नहीं लगाओ तो ये सेवा तो अपन पानी। हाँ पानी तो पियो, पानी का तो कोई मना ही नहीं, तो पानी सब पिया तो बस इस चीज से दोस्तों ये वीडियो है मेरे घर के, मेरी एक बुआ जी की जो लड़की है उनका भी वीडियो है, वो भी लास्ट 1 मिनट 43 सेकंड का है। उसके बाद 2 साथी उनको मैं लूंगा। ये मेरे दीदी है। नमस्कार।
बढ़िया। धन्यवाद। तो जैसे अपन ने मशीन लगाई तो अब कैसो लगी रोज आपको? बहुत बढ़िया लगी रोज, क्योंकि है नहीं कहीं थकान नहीं महसूस होती कि भाई पहले थकान होती थी, अब थकान नहीं महसूस होती। कहीं कभी कभी ये दर्द, पाँव दर्द भी होता था, सिर दर्द भी होता था, समस्या दूर हो गई। और बच्चा भी बहुत दर्द, मतलब सिर दर्द बार बार, मम्मी सिर दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, तो मतलब सिर दर्द की समस्या हल की गई। वाह, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। चलिए दोस्तों, ये वीडियो थे मेरे घर के, मेरे परिवार के। अभी बहुत सारे हैं जो समय अभाव के कारण नहीं बन पाए, और मेरे पापा, मेरे मम्मी और भी बहुत सारे हैं मेरे घर के, खुद के, मेरी श्रीमती का। तो यहाँ पे 2 साथी है दोस्तों। अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि केंगन काम नहीं कर रहा, आपके घर में लगा है, तो जरूर उसका उपयोग करिएगा। ईमानदारी से 100% यूज कीजिए। दादा बता रहे हैं कैसे करना है। अगर आपको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ में कोई नए साथी नहीं आ रहे हैं, तो सीखने की जरूरत है, क्योंकि परीक्षाएं तो हर घड़ी होती है, और उस परीक्षा में पास वही होता है जिसको याद होता है, जो लिख पाता है, जिसको विश्वास होता है। सुबह का जो सॉन्ग चला था, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, मैंने यही सोचा है कि मैं मेरे पूरे परिवार के सारे लोगों को केंगन लगाऊं, और वो हो रहा है। और जो बचे हैं वो भी धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि समस्याएं सभी के जीवन में है। यहाँ पे 2 साथी, उनको लेता हूँ दोस्तों। अपनी बात जरूर रखिएगा, वीडियो ऑन कीजिए। एक तो गौरव सिंह चौहान जी हैं, और दूसरा है आदर्श जी। आदर्श जी, आपको अनम्यूट करता हूँ। स्वागत है आपका। कहाँ से आप जरूर बताइएगा। अनम्यूट कीजिए सर आप जी। वेलकम। जी मैम बोलिए, आपने अनम्यूट किया है। बोलिए। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार। कहाँ से आप? मैं बिहार छपरा से हूँ, और दालपट्टी गांव। मंटू सिंह की मम्मी हूँ। वाह, क्या बात है। मंटू सिंह लगाए हैं जी मशीन। अब मशीन तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। हम लोग बहुत थोड़ी थोड़ी खुश हूँ। रिजल्ट निकल जाएगा तो मैं बस बताऊंगी। जी, कब से लगा है आंटी जी केंगन आपके घर में? मेरे 5 महीना हो गया। अगस्त में मंटू जी के पापा के पैर टूट गया जी, उसी समय लगाए इन्होंने, अगस्त में। बहुत बढ़िया। आप यूज करिएगा, और आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको मतलब ठीक होगा। वो कुछ अलग अलग प्रॉब्लम अलग अलग समय लेती है। अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कुछ है अच्छा। जी जी। और मुझे आशा है कि सब ठीक हो जाएगा एक दिन। बहुत खुशी आएगी। बिल्कुल 100% होगा। आप ठीक भी होंगे। और किधर गए भैया? मंटू भैया हैं? हाँ है, मेरे ही पास है। लीजिए। जी सर, नमस्ते। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरे घर इन्वर्टर भी खराब हो गया है, लाइट भी नहीं है। हम लोग टार्च से जूम मीटिंग देख रहे हैं। जी जी, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। और सर, अभी कुछ दिन ही हुआ है पिताजी के यहाँ मशीन लगाए हुए। हम बनारस में रहते हैं, पिताजी अभी गांव पे हैं। जी। और मतलब कि रोज प्रतिदिन हम लोग सब्जी से, मेरे पिताजी हैं, ये थोड़ा सा इनसे मशीन से हम लोग बहुत खुश हैं। मशीन आ गया, हम लोग समझ गए कि हमारे घर में भगवान आ गया। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आगे बढ़ते रहिए, और मशीन जो है जिस घर में आ जाएगा उसको समझिए कि भगवान की कृपा है। बिना भगवान की कृपा के किसी के घर मशीन नहीं लगेगा। इसलिए इस मशीन को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, एक चीज और बताइए पापा। जैसे कि हम देखे हैं, आइस हमको गोड़ टूट गया था, ऑपरेशन हुआ है, तो मशीन हमारा दिल्ली में हमारे लड़के ले गए लगाए, तो जो है उससे हमको बहुत जल्दी रिलीफ मिलने लगा। आज मशीन की वजह से हम बहुत खुश हैं, और इसीलिए मशीन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप लोग इसमें लगे रहिए, और सब जगह मशीन पहुंचाइए, सब लोग धन्यवाद देगा। सर, एक बात हम बताना चाहेंगे सर। जैसे मेरे पिताजी का पैर 30-25 वर्ष पहले डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बताया, और
इनके पेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसका 25 वर्षों से आंव पड़ने का, जिसका वो दवा प्रतिदिन खाते थे। बिना दवा खा रहे थे। आज वो कोई भी दवा नहीं खा रहे हैं और अपने पेट के बारे में बताते हैं कि हमारा 50-60% ठीक है। और दर्द, घुटने के दर्द के लिए ऑयल तो हमेशा खरीद के लगाते हैं कोई ना कोई, जिसे हम मना नहीं कर पाते हैं। हाँ, लेकिन दवा नहीं खा रहे हैं, कोई भी दवा नहीं खा रहे हैं। रात को अच्छा नींद ले रहे हैं। मतलब कि हमने देखा है कि रात को चिल्लाते थे, अरे माई रे, अरे रात कैसे होता था, हमें बताइए। ऐसा है कि सर जी रात भर इन्होंने चिल्लाते थे, दवा खाने के मौजूद। दर्द को दवा भवरान खिलाया जाता था, 12 रुपया के देता था, एक खिलाते थे, उस दिन सो जाते थे। जिस दिन नहीं खिलाते थे उस दिन नहीं सोते थे। रात भर माँ बाप रो, कितनों मालिश करो, क्या क्या करते थे, सारा रात जागते थे। मगर ये मशीन से यही फायदा हुआ। कुछ मुझे सेरा जिम अच्छा किया और कुछ ये ठीक किया कि ये दर्द रात भर खूब सोते हैं। रात भर सोते हैं तो इससे ज्यादा थोड़ा कुछ होगा अभी। इससे बहुत तो कुछ रिलीज है, बहुत है। इसी तरह एकदम एक दिन गोर सोज हो जाएगा, पैर टेढ़ा है सोजा हो जाएगा। लड़की के हाथ नहीं उठता था। लड़की के हाथ नहीं उठता था, ब्लाउज के बटन नहीं लगाती थी। राजकुमार जी लिए हैं मशीन, दामाद है लिए हैं, उसका बहुत अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है, ठीक हो जाए। उसके पास कुछ ऐसी स्थिति है उनकी बहुत ठीक है, हाथ ऐसे उठता है। हाथ काम नहीं कर रहा था इसका। सब ठीक हो जाएगा सर, मशीन बहुत अच्छा है। आप लोग खूब मतलब सर रिजल्ट जो है कि 100% है कि मिलेगा। थोड़ा सा समय लगेगा। पैर जो 25 वर्षों से खराब है वो 5 महीने में ठीक तो पूरी तरह से नहीं हो जाएगा, लेकिन हम दवा मुक्त अपने परिवार को कर पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। बिल्कुल। और हमें तो सर रिजल्ट है, कई बार हमने बताया है, बहुत अच्छा मुझे लगता है। और बिहार अभी 15 दिन से बिहार आए हुए हैं, 10 तारीख से छपरा, तब से 1 इंची हमने अपना चर्बी कम किया है। पेट का चर्बी 1 इंची कम किया है सर। रोटी नहीं खा रहे हैं और थोड़ा सा जूस उसका फॉलो कर रहे हैं। जूस हम पहले नहीं पीते थे, यहाँ पर अभी मतलब पीना स्टार्ट किए हैं, तो फर्क पड़ा है सर। बढ़िया मंटू भैया, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी पापा को आप लेकर आए मीटिंग पर। और जी नहीं, अब आज से प्रतिदिन जुड़ेंगे सर मेरे पिताजी, और इनसे हम चाहेंगे कि इनसे बात ही किया जाए। हाँ, इनको एक बार लाइन पे लिया जाए। बहुत अच्छा ये बोलते हैं, बहुत अच्छा जो है कि फॉलो करते हैं आपको। जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया भैया। मैं रोज जो मीटिंग देखती हूँ, देखूंगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है सर जी, अब हम लोग इसमें लगेंगे। ठीक है, कहे तो हम लोग को खुशहाली है मशीन लगने से। मशीन लगने से हम लोग समझ गए कि घर में डॉक्टर आ गया, अब डॉक्टर की जरूरत नहीं है। वाह, ये डॉक्टर है। हाँ, जो समझेगा तो तुरंत खरीदेगा, जो समझेगा ना तो उसको क्या समझाएगा। तो बिल्कुल, अब जो है यहाँ पर हम आए, जो परेशान है उसको समझाएंगे। बहुत लोग परेशान है इस देहात में जो है, लेकिन समझाने वाले की कमी है। बिल्कुल सही, वही और जैसे गांव में अपने ना सर, जैसे यहाँ का माहौल ये है, 3 लाख पागल है, 3 लाख का मशीन साला चुटिया बना रहा है, ऐसे से तरह तरह का कमेंट है इस एरिया में हम लोग की तरह। लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोगों ने अभी किसी को बता नहीं रहे, यहाँ पर खुद अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और मतलब दिखाएंगे लोगों को, कि बताएंगे, जन जन तक हम लोग जाने का प्रयास, प्लानिंग कर रहे हैं कि जैसे काफी लोगों तक 2-4 गांव, 10 गांव में 2-3 महीना में घूमना है सर, बैनर वगैरह लगा के। ये प्रयास कर रहे हैं हम लोग, प्लानिंग कर रहे हैं सर। जी, बहुत ही बढ़िया मंटू भैया।
और धन्यवाद आपको, मम्मी पापा को लेकर आए। दोस्तों जूम मीटिंग में जरूर आइएगा, यहाँ से एक फीलिंग क्रिएट होता है, एक नॉलेज मिलता है, आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। और ऐसे ही बने रहे। अगले साथी को ले मंटू भैया, और कुछ बोलना चाहते हैं आप? गौरव सिंह चौहान जी थे। नहीं बस बढ़िया है सर। हम लोगों को यही कहना चाहेंगे कि हम लोग जूम पे जुड़े, जागरूक जी जी बिल्कुल। गौरव सिंह चौहान के पापा जी है, उनको लेता हूं मैं। गौरव भैया आप सुन पा रहे हो तो? पापा को आवाज नहीं आ रही है उनका। हाँ जी आ गए हैं चौहान साहब। चौहान साहब आप अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को, क्या आपने रेसेंड किया था जी। वेलकम है आपका। दोस्तों बहादुरपुर के छोटे से गांव से हैं चौहान सर। आज अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। गौरव भैया जो है अपने जूम में आते हैं, उनके पापा जी हैं। जी सर वेलकम। चौहान साहब। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं बहादुरपुर से चंद्रमोहन सिंह बिकम सिंह चौहान, और मैं आपको बताऊं कि मैं सर बीपी और एसिडिटी से बहुत परेशान था, करीब 16/8 में मेरे वहाँ मशीन लगी है। मैं देख रहा हूँ सर इसका रिजल्ट। मेरी मतलब मैं आपको बता दूं कि मैं डॉक्टर के पास 2-3 बार गया। पानी जब से पी रहा हूँ उसके बाद बीपी जांच की मैंने, तो क्या है कि डॉक्टर साहब मेरे को बोलने लगे कि बोले आप गोली रेगुलर ले रहे हैं। मन क्या, हाँ सर रेगुलर ले रहा हूँ मैं। परंतु मैंने क्या किया था कि कुछ दिन बाद गोली बंद कर दिया। उसके बाद फिर डॉक्टर के पास गया, मैं अपनी बीपी जांच किया। बीपी जांच करने के बाद में ऐसा लगा कि लेवल है, तो डॉक्टर साहब बोले कि गोली ले रहे, मन के हाँ ले रहा और लेते रहो बोले। मैंने ऐसा करके 4 बार कम से कम डॉक्टरों के पास जाकर के, उनकी रिपोर्ट भी है मेरे पास, जो उन्होंने मेरे को लिख करके दिया है कि आपका लेवल एक अपना बीपी लेवल में है। तो मुझे लगा ऐसा कि नहीं, पानी कुछ तो काम कर रहा है, किंगन वाटर का पानी कुछ काम कर रहा है। मुझे लगा, विश्वास हो गया मुझे। मैंने उस तारीख से गोली मैंने बंद कर दिया सर। गोली बंद करने के बाद में क्या हुआ था कि सर फिर थोड़ा एसिडिटी में जो था मेरे को, उसमें भी फर्क दिखने लग गया। मतलब आज मैं ये बताऊं आपको कि ना तो एसिडिटी हो रही है मुझे और ना ही बीपी की कोई प्रॉब्लम हो रही है। हाँ अभी बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, जो अपने सर्दी जुकाम हो गया था, तो परिवार वाले कह रहे थे पापा आपका बीपी बढ़ गया, पापा आपका बीपी बढ़ गया, सर दुख रहा है आपका, आप देख लो चेक कर लो। लेकिन मैं इनको न बताते हुए मैं डॉक्टर के पास में, वो भी सरकारी डॉक्टर के पास में अलग गया और प्राइवेट डॉक्टर के पास में अलग गया। मुझे लगा कि दोनों की रिपोर्ट तो मिला के देखूं मैं, लेकिन करीब करीब सेम आई उनकी रिपोर्ट और नॉर्मल ही आई रिपोर्ट दोनों की। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि नहीं। फिर ये मेरे पीछे लगे, आप चलो पापा डॉक्टर के वहां, नहीं चलो पापा आप बीपी जांच कर लो। अरे मन के मैं जांच करके आया हूँ, सब लेवल है। नहीं पापा आप मेरे साथ चलो। अरे क्या चलो, गए तो वहां पर भी बीपी देखो, प्राइवेट डॉक्टर के पास भी मैंने जांच किया तो वहां पर भी मेरा बीपी नॉर्मल आया। किंगन वाटर लगा है सर, तब से मुझे इतना विश्वास हो गया है कि गंगा मैया मेरे घर में आ चुकी है। बिल्कुल मैं तो कहना चाहूंगा सर जी की ये एक भगवान का वरदान ही है मुझे जो मिल गया है। मुझे विश्वास नहीं था कि मेरी बीपी कभी जीवन में अच्छी भी हो सकती है, कभी विश्वास नहीं था। और परिवार सर मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये जो आपने जो हमको सहायता करके और ये जो मशीन लगवाने का हमको सुझाव दिया है। और सबसे मेन चीज कि हमारा एक जैसा वो परिवार का डॉक्टर होता है ना, वैसा वो हमारा एक सतीश महाजन है। सतीश महाजन जी जो है बिल्कुल बार बार घर आते, हाँ अंकल जी कैसा लग रहा है, अंकल जी कैसा लग रहा है, अंकल जी कैसा लग रहा है। अरे हाँ भाई ठीक है एकदम। अब वो क्या है, मौसम के वजह से सर्दी जुकाम तो होती है, वो लगता है मन क्या, नहीं वैसी कोई बात नहीं है। मुझे पता है कि बीपी जब बढ़ता है तो मुझे क्या क्या तकलीफें होती है, मैं उसको सब समझाता हूँ बताता हूँ, लेकिन वो फिर भी बार बार आता है। तो मैं बोला मन क्या, देख भाई तू बीपी का नाम मेरे सामने ले मत, बिल्कुल उसको हटा दे, वो हट गई है मेरे पास से, बहुत दूर चली गई है। अरे मैं उसको इतना समझाता हूँ, मेरा बहुत बार बार आता है सतीश महाजन, हाँ अंकल जी कैसा लग रहा है,
हाँ अंकल जी पानी तो ले रहा हूँ। हाँ अंकल जी मशीन कैसी है, अच्छी तो है ना? अरे मन के हाँ भाई मशीन अच्छी नहीं है, वो मेरे लिए एक भगवान ने वरदान भेजा है, जो उसने मेरे बीपी का लेवल पूरा खत्म कर दिया है, बीपी आज तक नहीं है। और एक सबसे मेन चीज सर, मैं बोल रहा था कि अभी पिछली ठंडी के अंदर क्या हुआ कि मैंने 3-4 साल से देख रहा हूं मैं कि मेरे को जो था ना ये चर्म रोग जिसे कहते हैं, बहुत खुजली होती थी हाथों में। ये हाथ जो थे मेरे खाने के लायक नहीं रहते थे सर, इतने इसमें दरारें पड़ जाती थी। खुजली जब होती थी ना तो थोड़ी थोड़ी खुजली उसमें ऐसा जाओ उसको, उसमें मतलब क्या ये ठंडी से ऐसी दरारें पड़ जाती थी, खाना नहीं खा सकता था मैं, इतनी भयंकर मेरे को तकलीफ थी इसकी वाली। और मेरे पैर में भी थी। अभी मैं इसके फोटो भी निकाल के रखा हूँ, जो पहले का था और जो अभी का था। सतीश महाजन से मैंने पूछा था, मैंने कहा भाई ये तकलीफ नहीं जा रही है मेरी। सतीश महाजन जी ने बोला मेरे को, नहीं आप तो बोले देखो मैं आपको पानी निकाल के देता हूँ, इस तरीके से बोले आप पानी निकाल के लेना बोले, और इससे उसकी सफाई करते रहना, धोते रहना। मैंने कहा भाई ठीक है, मैंने उसी टाइप किया, वैसे ही किया। 2.5 pH का पानी शायद उसने निकाल के दिया था मेरे को, तो मैं उससे सफाई वगैरह करता था। तो आज देखो मैं कहता हूँ मेरे हाथ में जरा सी भी तकलीफ नहीं है, और ना ही तो बिल्कुल कोई खुजली होती है, और ना ही कभी कोई कुछ इसमें कोई जख्म है, ना तो इतनी जख्म बन जाती थी कि इसमें दरारें पड़ जाती थी। आप सोच सकते हो कि जब पैर में एक छोटी सी भी दरार पड़ जाती है तो कितनी भयंकर तकलीफ होती है। लेकिन मैं कहता हूँ बिल्कुल मेरी उंगलियां साफ है, बिल्कुल दोनों हाथों की उंगलियां साफ। मैं आपको बताऊं कि एकदम मैं यानी चटनी बोलो आप तो मैं चटनी भी हाथ में ले लेता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल साफ हो गया मेरा हाथ, ये पंजा बिल्कुल, ये उंगलियों के अंदर ये पूरी दरारें हो जाती थी। आपके मैं कह रहा हूँ केंगन वाटर का तो एक जादू ही चमत्कार है, मैं समझता हूँ कि इतनी जल्दी उसने कवर कर लिया। करीब करीब 16-8 को लगभग मेरे वहां मशीन लगी है, और इतने जल्दी कवर हो जाना मैं समझता हूँ कि बिल्कुल संभव नहीं था। लेकिन वो तो भगवान की कृपा है, गंगा मैया की कृपा है। मैं तो उसको गंगा मैया ही कहता हूँ, गंगा मैया ही है केंगन वाटर, और उसका मुझे बहुत फायदा है। और मुझे तकलीफ जरा सी नहीं है। जो मेरे को शरीर में तकलीफें होती थी, कभी पैर दुखते थे, कभी घुटनों में तकलीफ होती थी, तो मुझे काफी समय से मैं परेशान था। लेकिन आज मैं इतना स्वस्थ हूँ, इतना स्वस्थ हूँ, बहुत खुश हूँ मैं, इतना खुश हूँ सर मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं चाहता हूँ कि मैं जिन लोगों को, मैं अभी बहुत सारे लोगों को गाँव में देखता हूँ, किस पाँव में तकलीफ रहती है, घुटनों में तकलीफ रहती है, मैं उनसे बात करता हूँ तो मैं सिर्फ उनको कोई दूसरा कहता नहीं हूँ, मैं इतना ही कहता हूँ जो मैं आपको पानी दे रहा हूँ पानी पियो, बाद में आकर के मेरे घर वो मशीन देखना क्या है नहीं है, उसका जादू आपको फर्क पड़ा तो देखना। मैं अभी बहुत से लोगों को पानी पिला रहा हूँ गाँव के अंदर, जो तकलीफ है। कुछ मेरे साथी है जो मेरे साथ मेरे उम्र के लोग है ना, मैं उनके पास जाता हूँ, उनको चलना नहीं आ रहा था, इतनी तकलीफ उनके घुटनों में थी। तो अभी मैं दे रहा हूँ पानी उनको, तो लगभग थोड़ा सा मीडियम इसके लोग है, यानी थोड़े गरीबी परिस्थिति के लोग है, तो मैं चाह रहा हूँ कि भले ही मशीन न ले, लेकिन कम से कम इसका पानी का वो उपयोग करे, उनको फायदा हो। तो मेरे अपने आप को भी खुशी होगी कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ एकदम बढ़िया कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। मेरे को बहुत खुशी है सर, मेरी तकलीफें दूर हुई उसकी तो खुशी है, लेकिन मैं दूसरों को जो पानी पिला रहा हूँ, जो लोग, कई लोग घर पर भी आ जाते हैं, घर पर भी भर के देता हूँ मैं उनको, ऐसी बड़ी बड़ी कैने भर के लेके जाते हो यहाँ से, तो मैं कहता हूँ कि तुम रोज आओ। अभी कुछ लोग ऐसे भी है जो घर को आते हैं तो घर से ही बोलते नहीं हमको ताजा पानी पिला के दो, मन क्या बिल्कुल पियो, जितना ताजा पियो उतना बिल्कुल स्वस्थ रहोगे आप। तो आज भी वो लोग मेरे घर को आकर के पानी भी पी के जाते हैं और बोतलें भर करके भी लेके जाते हैं। मेरे को इस बात की भी बहुत खुशी है सर, बहुत खुशी है। और मैं तो ये चाहूंगा कि जो मशीन लेने के लायक लोग हैं बिल्कुल अपने शरीर का ध्यान रखे, और शरीर का ध्यान रखते हुए मशीन जरूर ले और इसका पानी यूज करे। अरे मैं कहता हूँ कि अगर आपको नहीं लेना है, थोड़ा कुछ मन में विचार होगा या ज्यादा खर्चा लग रहा होगा, तो मैं कह रहा हूँ मुझे मौका दो, मैं आपके घर पानी ले जा करके आपको पिलाऊंगा और आपको इसका फायदा दिखे तो उसके बाद ही आप विचार करना। अब ये विचार देखो, शरीर से ज्यादा पैसा नहीं है, शरीर स्वस्थ है, मस्त है, तो मैं समझता हूँ कि आप मशीन तो क्या, मैं समझता हूँ कि आप खुद ही इसका अनुभव करोगे कि नहीं यार ये चीज कुछ है। तो बस
मैं यही कहना चाहूंगा, मुझे तो बहुत लगभग इसका मशीन का फायदा मिल रहा है और मैं यही चाहता हूँ कि और लोगों को भी इसका फायदा मिले। मैं बताता हूँ, अगर कोई जानकारी लेना चाहता है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, उसका मूड देख के उसको समझा भी देता हूँ कि जिस तरीके से मैंने मशीन लगाई है मुझे क्या क्या तकलीफ थी। आज मेरी बीपी, आप कहो तो मैं अभी आपके साथ डॉक्टर के पास चलता हूँ, मेरी बीपी आप देख लो और मेडिकल वाले से मैं पूछवा देता हूँ कि बीपी की गोली कितने दिन से मैं आपसे लेके जा रहा हूँ, ये भी आपको साबित कर दूंगा। ऐसा कोई इसमें ऐसा नहीं कि मैं आपसे कोई कुछ झूठ बोल रहा हूँ या आपको कुछ फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कहीं भी नहीं है। और मैं बड़े विश्वास के साथ और बड़े ईमानदारी के साथ उसकी सेवा करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद में उसको अच्छा लगे वो विचार करे इस बात पर। मैंने तो बहुत कुछ ऐसा सोचा हूँ कि जिसको तकलीफ है तो उसकी तकलीफ मैं दूर करना चाहूँ, ताकि उसको लगे कि नहीं यार इसमें कुछ है। और बिल्कुल मैं इसका अनुभव दिलाना चाहता हूँ। मेरे को तो इतनी खुशी है सर कि हद से ज्यादा बहुत खुशी है। मैं इतना खुश हूँ कि मैं आपको बताने, मेरी खुशी जाहिर नहीं कर सकता। मैं इतना खुश हूँ, उस शब्दों में बोलूं मैं इस खुशी को, मेरे पास वो शब्द नहीं है। मैं इतना खुश हूँ सर, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर जो आपने इसमें जोड़ा हमको और कम से कम हमारे घर तक मशीन पहुंचाने का प्रयास किया आपने, और उसका जो फायदा मुझे मिला है मैं कभी जीवन भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा, ये चीज तो है। और देखो मेरी मिसेज को भी इतनी तकलीफ थी सर। चौहान साहब, मेरी मिसेज, चौहान साहब, हम आपको बहुत सुनना चाहते हैं, बहुत सुनना चाहते हैं। आपके चेहरे के भाव बता रहे हैं, आपका जो आप बोल रहे हैं वो सब, जितने भी साथी यहाँ पे आपको देख रहे हैं वो सब अपने आप में अंदर से बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ चेहरे यहाँ पे, कापसे साहब हैं, नवजीत सर हैं, बहुत सारे साथी जिनके चेहरे मतलब एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ में। मैं थोड़ा सा ये चाह रहा हूँ कि आंटी जी को भी जरूर लेकर आए आप, उनके बारे में आपने बताया कि वही यदि बताएं 1-2 मिनट 5 मिनट के अंदर तो बड़ा और अच्छा रहेगा। हम तो आपको सुनना भी चाहते हैं जी, कंटिन्यू। और सर एक बात मैं और थोड़ी बोल देता हूँ कि सर कभी कभी मुझे भी हंसी आती है। मुझे रिटायर होने को करीब 2-3 साल हो गए लगभग। तो जो पुराने साथी है मेरे, वो मिलते हैं तो मेरा चेहरा देख करके क्या कहते हैं, बोले क्यों तू कौन सी चक्की का आटा खा रहा है? बोले ड्यूटी पर आता था जब कुछ और था। बोले आज तो तू यानी ड्यूटी छोड़ने के बाद कुछ ज्यादा ही। बोले कैसे? मेरे को इतनी खुशी होती है सर उससे। अरे बोल क्या यार भाई क्या बताऊं, बोल के आप मेरे घर आओ तो मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगी मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। बोले यहाँ तक बोलते कौन से चक्की का आटा खा रहा है तू? अरे यार ये कौन सी बात हो गई? मैंने क्या नहीं, बोले तेरा चेहरा बता रहा है। बोले पहले इतना खिला चेहरा नहीं था, अभी आपने मेरे को बोला उसपे से याद आया उसका। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। लो ये बात कर लो। नमस्ते आंटी जी। हाँ नमस्ते जी, थोड़ा सा अनुभव आपका बताएं जी। मैं नंदा चौहान बोल रही हूँ बहादुरपुर से। मेरे को बहुत पेट में इतना गैप बता दिया था, बहुत तकलीफ थी, बहुत दुखती थी और पट्टे बिना मैं काम नहीं कर सकती थी। यहाँ चंदन भोले डॉक्टर का बहुत इलाज किया लेकिन उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद ये केंगन मशीन ली तो फिर वो पानी पीने से मुझे इतना ये हो गया है, इतना फर्क पड़ गया है कि मैं बता नहीं सकती। मैं अभी मेरी साड़ी भी निचोड़ के सुखा नहीं सकती थी, ऐसे नुस्ती पानी में डाली और इतना भी मुझे बहुत मुश्किल होता था। अभी मैं कपड़े भी धो लेती हूँ इन सबके और सब काम कर लेती, पोछा वगैरह वो, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। इतना करवट लेने में तो बिल्कुल भी होता ही नहीं था मेरे से। अब ये पानी की वजह से मुझे बहुत फायदा हो गया है। और यहाँ तक कि अभी मैं बारीक से बारीक शब्द जो होते हैं अपने पोथी के, वेंकटेश स्तोत्र कुछ भी पोथी पढ़ती हूँ माता जी की हो, तो वो भी मैं बिना इससे देख लेती हूँ, बिना आंखों से बिना चश्मे से देख लेती हूँ। इतना मुझे बहुत फर्क पड़ गया। और एसिडिटी वगैरह काई की तकलीफ नहीं, घुटने वगैरह तो दुखते भी नहीं थे और अच्छे लगते। और गोली नाम की चीज ही नहीं खाती हूँ, ऐसे मेरे को गोली खाने का बहुत ही ये लगता है, पर इसकी तो गोली बिल्कुल ही बंद है, कोई भी नहीं। बहुत अच्छा है, कोई वो नहीं है। कंगन माता मेरी माता मेरे घर में आ गई है। ऐसा लग रहा है शिव जी ने बहुत बड़ी कृपा कर दी कि गंगा माता खुद घर में ला दी। क्या बात है। वैसे भागीरथ राजा जैसे तुम ही हो, ऐसा लग रहा मेरे को कि हमारे घर में गंगा भेज दी है सतीश भैया ने और आपने। बिल्कुल सतीश भैया को ही श्रेय जाता है। आंटी जी थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बहुत सारे साथी अभी बने हुए हमारे साथ में, लगभग 342 साथी हैं जो सुन रहे हैं। बड़ा
मजा आ रहा है लोगों को सुनने में भी, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपके चेहरे के भाव और आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो बेनिफिट है। जैसे आप कितने सालों से परेशान चल रहे थे मशीन लगे हुए, तो मुझे लग रहा 5 महीने हो रहे हैं आपके घर में अभी, तो कितने सालों से आप परेशान चल रहे थे स्वास्थ्य को लेकर? अरे कम से कम 2-3 साल हो रहे थे, मेरे को बहुत तकलीफ थी कि बिल्कुल इतना कि मेरा पता ही नहीं रहती, कमजोरी जब देखो जब बीमार हो जाती थी मैं। और अभी तो बीमार मतलब अच्छी पड़ी नहीं रही हूँ अभी, बहुत मतलब एकदम ये लग रहा है, एनर्जी लग रही है बहुत हर कुछ काम करने में ऐसा। वाह। और जैसे गौरव भैया, मैंने मयूर को डेमो तो दिखवाया था, गौरव भैया तो बाद में मिले थे, क्योंकि मयूर भैया को जो डेमो दिखाया मुझे लग रहा है लगभग 1.5 साल हो गया, और फिर गौरव भैया मिले। तो जब मशीन लगाने की बात आ रही तो कैसा क्या आप लोग दोनों, अंकल जी और आप, क्या बोलना चाह रहे थे मयूर को और गौरव भैया को? सर जी, जब मशीन लेने की बात आई, मेरे को सबसे पहले क्या है कि मयूर जुड़ा आपसे, तो मयूर आपकी बहुत तारीफ करता था। मशीन बोले पापा वो ऐसी है, वो वैसी है, वो फायदा करता है। अरे मुझे लगता था मन क्या बकवास की बात है यार, पानी तो पानी है, मन का क्या मतलब नॉलेज नहीं है, तो वो तो बात ऐसी करने वाले हैं हम लोग। तो उसमें क्या है, फिर एक गौरव जुड़ा आपसे, सतीश भैया से, आपसे, फिर वो क्या हुआ कि ये बताने लगा, ये बोलने लगा एक दिन अचानक, क्या वो माइनर अटैक के जैसा मुझे कुछ लगा ऐसा। तो क्या है कि मैं कुछ ज्यादा ही बीमार पड़ गया उस दिन रात को, यानी मेरा जीना ऐसा लग रहा था कि अब कोई सच्चा नहीं है, यानी इस टाइप का कि यानी जी घबराने लग गया, पसीना आने लग गया, पसीने के बाद में मतलब इतनी घबराहट सी होने लगी कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। भाई अपना जो गौरव था, ये आपके साथ शायद इंदौर में था उस समय में, कुछ मीटिंग वगैरह थी तो वहां इंदौर गया था। हम सिर्फ पति और पत्नी 2 ही थे, और इसके भी पीठ में उस समय बहुत तकलीफ थी। मैं इंदौर गया सर, और इंदौर जब जैसी गया, मयूर जो अपना मोनू आया यहाँ, और इसने बोला नहीं पापा चलो इंदौर चलो, बोले आप इंदौर लेके गया। इंदौर ले जाने के बाद में पता नहीं इसके मन में क्या प्लानिंग थी, मैं हॉस्पिटल में गया, वहाँ थोड़ा ट्रीटमेंट वगैरह किया मैंने, करीब 15-20 दिन तक सर मैं वहां रहा इंदौर में। और ये भाई यहाँ आया और पता नहीं क्या भूत घुसा इसको, बोले पापा, बोले आप तो मशीन खरीद लो, बोले मैं एक काम करता हूँ। मन क्या बेटा इतना पैसा कहाँ से लाएगा, अपने पास इतना पैसा नहीं है, और कितने की आती मशीन, क्या आती है, मन क्या ये पता नहीं, पर होगी तो मन क्या शायद भारी छोगी हो, महंगी छोगी। मैंने इसको ऐसा कहा तो वो मुझे कहने लगा सर कि बोले नहीं देखो पापा, मेरी एक सलाह सुन लो, बोले आप बीमार पड़ोगे और हॉस्पिटल में भर्ती होगे, पता नहीं उस समय भी पैसा अपने पास में है नहीं है, तब भी तो अपने को बाहर से किसी से पैसा उठाना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपन पहले पैसे उठा ले और मशीन ले ले, उससे बेहतर कोई काम नहीं होगा। बाद में पता नहीं पैसा अपने पास है नहीं है, मिलता नहीं मिलता किसी से, तो मैं चाहता हूँ कि मैं पहले ही पैसा खर्च करके और ये मशीन खरीद लूं। तो मैं उसको फिर भी नहीं बोला, मन का नहीं बेटा, अभी अपने को इतना कर्जे में पड़ना नहीं है, कहाँ से भरेंगे अपन कर्जा, कोई काम नहीं, धंधा नहीं, अभी ढंग से अपने पास में घर की परिस्थिति इतनी अच्छी भी नहीं है। तो बोले ठीक है, बोले पापा। उसने पता नहीं क्या किया नहीं किया, वो तो आप ही जानते हो। मैं इंदौर में था, उसने मेरे पीछे मतलब मशीन लगवा दिया। लगवाने के बाद में मुझे एक दिन उसका फोन आता है, बोले पापा इंदौर से आप यहाँ आ जाओ। अरे मैंने बोला क्या बात कर रहा है, उनके यहाँ और चेकअप करने जाना है मुझे। अरे बोले पापा सब छोड़ो छाड़ो, बोले तुम यहाँ आ जाओ। इतने विश्वास के साथ बोला उसने कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं तुरंत दूसरे दिन में तैयारी किया और यहाँ पर आया। यहाँ आया तो बोले पापा आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। उनका भाई ऐसा क्या है, तो लाया, हाथ पकड़ा और लेकर के मुझे वहां लेके गया। बोले आप तो पहले यहाँ खड़े रहो, फोटो निकालो। फोटो निकाला उसने, तो मैंने देखा, उनका भाई ये, तो बोले ये केंगन मशीन है। बोले पापा अब आपको दवाई कोई लेना नहीं है, बोले आपको बस बोले यही आपकी दवाई है। बोले मन क्या अच्छा, पर मन क्या मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये इतनी जल्दी काम करेंगी। अरे बोले पापा तुम कुछ मत करो, सिर्फ चुपचाप रोज बोले ये पानी पीते रहो, बोले इसके बाद में बोले आप खुद ही मुझसे बात करोगे। मैंने क्या किया, मन का भाई ठीक है, पानी तो पानी है, मन क्या घर में का भी पीना है, ये भी पी के देख लो। मैं आया, फिर मैं बोला मन क्या ठीक है। मैंने आते ही इसको बोला मन का भाई पूजा की थाली लाओ, पहले मैं पूजा करूंगा, उसके बाद में मन के इसका पानी पीऊंगा। मन क्या मैं आया, उसकी पूजा किया, और मुंह से पता नहीं भोलानाथ की क्या कृपा थी, अपन वैसे ही भोले के भक्त है, तो वो आया तो मेरे मुंह से निकल गया उनका जय गंगा मैया। अरे मन क्या बस ये बोले ये भोलेनाथ की ही कृपा है बोले, और ये गंगा मैया वही है। तो
जैसा हमारे परिवार के फिर लोग सब बोलने लगे, मेरी खास विशेष मतलब मेरी मिसेस बोलने लगी कि बोले भाई वो जो परिहार सर है वही अपने लिए भागीरथ है, और वो भागीरथ बन के ही उन्होंने अपने घर गंगा लाई है। बोले अरे मन के बहुत बढ़िया है यार, ये बात भी सही है। मन के गंगा मैया जब आ गई है अपने वहां, फिर मैं गौरव को बोला मन के यार गौरव तू एक काम कर मन के भाई, मन के अब वो तू मेरे को इसका क्या है, मेरे को खर्चा। अरे बोले पापा तुम कुछ मत देखो, बोले सिर्फ पानी पियो, बोले कोई टेंशन लो मत, बोले मैं खड़ा हूँ बोले आपके पीछे, बोले आपको कोई करने की जरूरत नहीं। मैंने वो करीब दवाई जो मेरे पास थी तो 5-6 दिन की दवा थी, उसके बाद मेरे को चेकअप के लिए जाना था, परंतु मैंने जब से वो दवा लिया 5-6 दिन तो दवा ले लिया जितनी थी, उसके बाद मैंने दवा नहीं लिया दवा। और देखो भगवान की कृपा, एक विश्वास रहता है, भगवान की कृपा ऐसी कि उस तारीख से दवा खत्म हुई तो उसके बाद में बच्चे के इंदौर से फोन आ रहे थे, एक सबसे बड़ा बच्चा मेरा इंदौर में रहता है, उसके फोन आ रहे थे, पापा बोले आपका वो चेकअप का समय हो गया है। मन क्या हाँ बेटा आऊंगा मन क्या मैं, यानी उसमें मैंने समय निकाल दिया। समय निकालने के बाद में चेकअप का मुझे मौका मिला नहीं। मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ न कुछ तकलीफ हो तो मैं थोड़ा सा बताऊं या जाऊं, मुझे मौका मिला नहीं। सर मैं आपको इतने विश्वास के साथ कहता हूँ उस तारीख से लेकर तो आज तक मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है, मेरी सारी दवाएं बंद है, और अभी मैं तुम कहो ना तो मैं कोई भी दवा ले नहीं रहा हूँ। वो अभी बीच में क्या है कि भाई ने बताया मेरे को कि बोले तुम वो उसका अजवाइन डालो पानी में, उसके भाप ले लो, बोले आप सर्दी जुकाम हुई तो वो भी कर लिया मैंने। आज मैं स्वस्थ हूँ, एकदम मस्त हूँ, और कोई सर्दी नहीं कोई जुकाम नहीं, सारी दवाई मेरी बंद है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं इतना खुश हूँ, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि सारी बीमारियों की जड़ मेरे पास में है। मैं तो कभी किसी को तकलीफ रही तो मैं ऐसा अपने आप में महसूस करता हूँ कि मैं इसको ये पानी पिला दूं तो इसकी तकलीफ दूर हो जाएगी। मुझे ऐसा मेरी तकलीफों से मैं अपने लोगों को मैंने बताना चाहता हूँ कि देखो भाई ये पानी पीने से इतना फायदा होता है तो तुम पी के देखो। तो मैं जैसी सारी दवाई मेरी आज बंद है तो मैं चाहता हूँ कि किसी की तकलीफ, अगर किसी को तकलीफ है तो उसकी भी मैं दवाई बंद कर दूं, उसको एक विश्वास दिला दूं। मैं कर रहा हूँ इस सारी सेवाएं गाँव में जितनी मेरे से बनती है, मैं जाते आता हूँ। ठीक है सर, बस मैं यही चाहता हूँ कि भाई इसके विषय में तो कोई आप विचार करो ही मत, बिल्कुल मशीन केंगन मशीन बिल्कुल जिसकी औकात है लगाने की बिल्कुल तुरंत लगा लेना चाहिए, उस पर विचार करना नहीं चाहिए। और मैं कह रहा हूँ मेरे जैसा व्यक्ति ने जब बच्चे ने कर्जा लेकर के ये चीज किया तो बस बात ही खत्म है, जिसके पास है उसने तो विचार करना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत अच्छी चीज है और ये एक अमृत है मैं समझता हूँ बिल्कुल। अगर ले लो और लेने के बाद में मैं चाहता हूँ, मेरा जैसा विश्वास है, मैं कहता हूँ कि आप एक दिन इस मीटिंग में आप भी दिखोगे, मैं ऐसा पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ, बिल्कुल करके देखो। ठीक है सर, समय को देखते हुए थोड़ा सा और भाई लोग बैठे हैं। जी चलिए धन्यवाद चौहान साहब, ऐसे ही खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें और एक अच्छे काम में हम लगे हैं। सर आप जैसों का हाथ है तो बस आप जैसों का साथ है पीछे तो बिल्कुल हमको। हाँ बिल्कुल। चलिए चौहान साहब समय हो गया दोस्तों, आज प्रश्नोत्तर नहीं हो पाएंगे क्योंकि टाइम हो गया है। यहाँ पर त्रिलोक सर आप लिख रहे हैं अगर इसके पास में ओंकारेश्वर के पास कोई हो मोबाइल पे बात कीजिएगा। ओंकारेश्वर के पास में पूरा केंगन का गढ़ है, आप सब जानते हैं, सनावद लगभग पूरा सिक्से की बारिश होती है ओंकारेश्वर के पास से। चलिए दोस्तों मीटिंग को एंड करेंगे। आज का टोटल रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। मैंने पहले ही कहा था गुरुवार के दिन में आप अपने उन साथियों को जरूर ज्वाइन करवाइए जिन्होंने केंगन का डेमो देखा है, और शायद अगर आज वो मीटिंग में होते तो कहीं ना कहीं वो अपने मन को तैयार कर पाते इस मशीन के लिए। यहाँ पे एक सर हैं केशव दास, कौन है, दास सर, उनको अनम्यूट करता हूँ, इसके बाद मीटिंग एंड करते हैं। धन्यवाद चौहान साहब। हाँ जी दास जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ आवाज आ रही सर? जी बढ़िया आवाज आ रही है सर। कहाँ से? नमस्कार सर, परिहार सर। जी नमस्कार सर। हाँ मेरे को 1 साल हो गया सर केंगन मशीन लगाए। जी सर। तो मैं ये जूम मीटिंग में डेली रहता हूँ, सबको देखता हूँ। टेस्टिमोनियल डे है आज, बढ़िया लगा। ये जो अभी बोल रहे थे ताऊ जी, बढ़िया लगा। तो
मेरा जो रिजल्ट है मैं ये शेयर करना चाहता हूँ आपसे। मेरे को 25-30 साल से माइग्रेन का प्रॉब्लम था जी, माइग्रेन का, और हिल पेन था, बहुत भयंकर हिल पेन था, चल नहीं पाता था, कोई मतलब टाइट जूता पहन नहीं सकता था। तो इसमें बहुत बढ़िया राहत आया, माइग्रेन एकदम छू मंतर हो गया, बता नहीं सकता इतना बढ़िया रिजल्ट आया। तो माइग्रेन की वजह से मैं सिटी स्कैन वगैरह जितना भी टेस्ट होता है, मैं इसके लिए लाखों रुपया खर्चा कर चुका था मैं। तो ऐसा बढ़िया रिजल्ट आया कि माइग्रेन टोटल छू मंतर हो गया। लेकिन मैं मशीन में लिया हूँ ये लिकोडर्मा की वजह से। देखिए मेरे यहाँ लिकोडर्मा का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए लिया था, लेकिन इसका रिजल्ट अलग तरह से आया मेरे को। तो मैं पूछना चाहता हूँ सर, इसके बारे में थोड़ा बढ़िया बताते तो बढ़िया रहता। इसको थोड़ा रिजल्ट नहीं आ रहा है, कम आ रहा है। दास साहब कब से है ये प्रॉब्लम आपको? ये हो गया मेरे को 25 साल हो गया, ये बीमारी छूटने का नाम नहीं ले रहा। और केंगन कब से लिया है? कंगन को हो गया 1 साल हो गया सर, 1 साल हो गया। अब आप सोचिएगा दास साहब कि 25 साल पुरानी प्रॉब्लम्स चूंकि बहुत गंभीर वाली हो चुकी है, वो काफी समय हुआ है। और व्हाइट स्पॉट यहाँ पे जाते हैं बहुत सारे साथियों के जा रहे हैं, एक उम्र का जो पड़ाव होता है, तो यहाँ पे आपको भी संभावनाएं बनती है, चूंकि केंगन पानी बीमारियों की रोकथाम पर काम करता है ना। तो रोकथाम पर चूंकि ये तो आ चुका है, और आपको अभी कुछ चेंजिंग लग रहा है इसके अंदर? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आ रहा है। मतलब जैसे पहले जैसे बढ़ रहा था और बढ़ नहीं पा रहा है, जैसे भयंकर बढ़ रहा था, मेरे माथे में से एकदम पूरा ज्यादा हो रहा था, वो आगे और नहीं बढ़ रहा है, रुका हुआ है। बाकी उसका इलाज कुछ केंगन से हो सकता है क्या? मेरे पहले पूछने का मतलब यही है कि आपको कोई नॉलेज है तो थोड़ा बता दीजिए। एक्चुअल में ये इस बीमारी के ऊपर जो स्पेशलिस्ट बोलते हैं, उनका कहना है कि ये ठीक नहीं होता है। लेकिन दादा से जब डिस्कशन हुआ तो वैभव दादा से, आप वैभव दादा को सुनते हैं ना? जी सुनता हूँ, उनसे पर्सनली बात भी हुआ था, उनसे पर्सनली बात हुआ था जब बरगढ़ स्टेशन में, तो उड़ीसा से हूँ, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, तो उनसे मुलाकात हुआ था। तो वो बताए थे मेरे को कि इसमें कुछ हर्ब्स डालने से, मतलब कोई जड़ी बूटी डाल के 9.5 में डाल के वो पानी अगर पिए तो उसका रिजल्ट जल्दी आएगा। तो दादा शायद मेरे को भूल गए, मैं चैटिंग भी किया था, उनको मैसेज भी किया था। तो अगर आप उनके करीब हैं तो मेरे को जरा बताएंगे कि हर्ब क्या है। एक ऑडियो आपका बनाइएगा और मुझे भेजिए, है ना, एक 2 मिनट 5 मिनट के अंदर का ऑडियो छोटा सा बनाइएगा और आप मुझे भेजिएगा मेरे नंबर पे। तो मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि जी वो आपको रुका हुआ है, ये ज्यादा अच्छा है कि बढ़ नहीं रहा है। तो अभी रुकने की स्थिति आप हम सब जानते हैं कि ये बीमारियों को रोकने के ऊपर पहले काम करता है, मतलब स्पीड को कम कर देता है ना। केंगन पानी जो है, जो बीमारियां हैं उनको स्पीड को कम करता है, उसके बाद उसको वहां पर रोकता है और उसके बाद रिवर्स करता है। तो अभी आपकी रुकने के साथ है, रिवर्स होगा। हाँ, तो वो हर्ब क्या है, जरा उनसे अगर बातचीत हो जाता तो बढ़िया होता सर। आप उनके करीब तो होंगे, बढ़िया लगता है, आप बात करते हैं तो अच्छा लगता है सर। तो ये क्या चीज है, अगर हम यहाँ से ले लेते हो 9.5 में, उसको डिप करके वो पानी पीने के लिए मेरे को बता रहे थे वो। मैं बात करूंगा दादा से, आप मेरे को ऑडियो डालिएगा, आपका व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। जी आपका नंबर थोड़ा मेरे को चाहिए सर। मेरा नंबर चैट बॉक्स में मैं टाइप कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जी इसी में डाल दीजिए। आइए, डाल दिया मैंने नंबर। जी सर, जी मुझे इसी में मैं आपको के साथ जी सर। और बढ़िया रिजल्ट है सर, एकदम बढ़िया। मेरे भाई का जो है किडनी में 6 mm और 9 mm का दो हो गया था। बोल रहा हूँ दास साहब, आप ना अगले गुरुवार को जरूर जो है आपके ब्रदर को भी लेके आइएगा और बात रखाइए। अपना समय बहुत हो गया आज अपन नहीं, बढ़िया खुशी लग रहा है सर। एक बात और शेयर कर, 2 मिनट। बिल्कुल, भाई का जो किडनी में स्टोन हो गया था, वो केंगन पानी मेरे से लेके, मेरे करीब रहता है पास में, तो उसका भी मतलब निकल गया। वो बहुत खुश है। चलिए, पूरा एकदम बढ़िया हो गया, चंगा हो गया। अगले गुरुवार को धन्यवाद सर, धन्यवाद। दास साहब, आप अपना नेक्स्ट गुरुवार को जरूर अपनी बात रखिएगा, है ना?
जी सर, जी सर। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बने रहिए केंगन के साथ, लाइफ के साथ, स्वस्थता के साथ। थैंक यू टू ऑल।